नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वर्ल्ड चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी है नई माँ। आइए सुनते हैं कहानी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज कामवाली भी नहीं आई, इसलिए वर्षा बर्तन धोने लगी थी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वो डरने लगी कि उसकी सास अब उसे जली कटी सुनाएगी। आवाज़ से उसकी सास वहाँ दौड़ती हुई आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर टूट गया। सास बोली, बेटी चिंता मत कर, कप ही तो टूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? और भले ही इस कप के कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरे बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों की। अभी तुम राज के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तो तुम दोनों के रिश्ते की नींव मजबूत होगी। प्रीति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी घर में नई नई आई है वो। वर्षा, तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते वर्षा की आंखें छलछला गई। वो अपनी सास के पैरों में गिर गई और बोली, मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नई माँ पाई है, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि मेरे घर में कब टूट जाता तो माँ भी मुझे दो बातें कहे बिना नहीं रहती थी। रात में वर्षा की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। अपनी सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और फिर वो अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भाई की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर की पूरे काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी थी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने के लिए विवश करती। माँ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने के लिए ज़रा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता था। वो बोलती थी कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा मैंने। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़े होने लगे। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया था। माँ चिल्लाने लगी, कितना कीमती गिलास तोड़ दिया तूने। रोज़ इतना खाना खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ जाती है? अपने मायके में गिलास टूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता है तुझसे, ना जाने कहाँ ध्यान रहता है तेरा। भाभी भी कड़क कर बोली, हाँ मैं तो बैठी बैठी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती हैं। जब से आई हूँ तब से रोज़ दिन में एक बार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा वो और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई और शादी से कतराने लगी। पर माँ बाप के कारण शादी तो करनी ही पड़ी और इस अनजाने भय को लेकर वो ससुराल भी आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास ऐसी नहीं होती। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला, वर्षा सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जमाई राजा या सासू माँ या ननंद से झगड़ा तो नहीं हो गया तेरा? वो बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे गिरकर टूट गया था। तभी मेरी सासू माँ आ गई और आगे बोलती है उसके पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया, बेटा फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तू भी पढ़ी लिखी है,
अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी ही है जो तू सुनेगी। तभी माँ की बात को काटते हुए तेज़ आवाज़ में वर्षा बोली, माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, ये तू क्या बोल रही है? तो वर्षा ने कहा, हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कप गिरा तो सासू माँ ने उसने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वो वाकई में प्रीति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही है। माँ, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगी? हाँ बेटा बोल, माँ ने कहा। तो वर्षा बोलने लगी, माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से हमारे रिश्ते की नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिके परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी। आज माँ को महसूस हो रहा था कि वो नहीं बल्कि वर्षा माँ बनकर उसे अच्छी सीख दे रही है। माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया। वर्षा आगे कुछ बोलती उससे पहले ही माँ ने कहा, वर्षा, अब जब तू यहाँ आएगी तो यहाँ पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। अब फ़ोन रख, मुझे मेरे बेटा बहू के स्वागत की तैयारी जो करनी है। शादी के बाद नई ज़िंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनापन नहीं जताती, तो शायद रिश्ते की शुरुआत ही कमज़ोर होने से पूरी ज़िंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता था, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कांच के टुकड़े हो जाएं, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखें, एक दूसरे के सम्मान को समझें, इज्जत करें, तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से स्वर्ग में बदल जाएगा यदि बहू सास को माँ मान ले और सास बहू को बेटी मान ले तो। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।